जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद को 10वां स्कंद बासठवां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम बाण द्वारा अनिरुद्ध का बंधन के विषय में हम श्रवण करेंगे। बाणासुर अनिरुद्ध को बंदी किनो जाए, सो 62वें में कही कथा सकल समझाए। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे महायोगी, बाणासुर की पुत्री उषा से अनिरुद्ध जी ने विवाह किया। वहां श्री कृष्ण चंद्र और शंकर महादेव जी का बड़ा घोर युद्ध हुआ। यह सब विचित्र कथा आपको मुझको सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा बलि के 9 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बाणासुर नाम पुत्र हुआ। बाणासुर निरंतर शिव जी का परम भक्त, मान्य, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञा वाला और दृढ़ नियम वाला था। वह प्रथम शोणितपुर में राज्य करता था और महादेव जी की कृपा से देवता लोग उसके पास सेवकों की भांति। एक समय शिवजी तांडव नृत्य कर रहे थे। उस तांडव नृत्य में बाणासुर ने 1000 हाथों से
बाजे बजाकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। तब भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ जी ने इसको वरदान देने को कहा। बाणासुर ने मांगा वर मांगा कि हमारे पुर की रक्षा करो। हेराजन तदंतर एक समय पराक्रम के मत से वृथा अहंकार करने वाला बाणासुर सूर्य के समान प्रकाशमान मुकुट से अपने समीपवर्ती महादेव जी के चरण कमलों को स्पर्श करके कहने लगा, हे महादेव, आपने मुझको हजार भुजा दे रखी है, सो अभी तक तो मुझको ये भार रूप हुई है। आपके सिवाय त्रिलोकी में कोई भी मुझसे युद्ध करने वाला नहीं है। मेरी भुजाओं में जब खुजली उठने लगी तब मैं युद्ध करने की अभिलाषा में से पर्वतों को चूर्ण करता हूँ। दिग्गजों के समीप गया, परंतु वे भी मेरे भय से डर कर दिशाओं को छोड़कर भाग गए। भावार्थ यह कि अब आप मुझसे युद्ध कर मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। बाणासुर की यह बात सुनकर महादेव जी क्रोधित होकर कहने लगे, हे मूढ़, ले, यह एक ध्वजा में तुझको देता हूँ। जिस समय यह तेरी ध्वजा तेरे महल पर से टूटकर भूमि में गिर जाएगी, उस समय मेरे समान बलवान पुरुष से तेरा सह तेरा सद्ध होगा तथा उसी समय तेरे अहंकार का नाश हो जाएगा। जब महादेव जी ने इस प्रकार कहा तब बाणासुर प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया। अनंतर दुर्बुद्धि बाणासुर ध्वजा के गिरने की प्रतीक्षा करने लगा कि कब श्री कृष्ण जी प्रकट होंगे और मैं युद्ध करूं। इसी प्रतीक्षा में बहुत समय निकल गया। अनंतर बाणासुर की स्त्री महारानी बाणवती के एक कन्या उत्पन्न हुई। ज्योतिषियों ने प्रसन्न होकर कन्या का नाम उषा रखते हुए कहा, महाराज, यह कन्या रूप गुण शील की खान और महा सुजान होगी। इसके यह लक्षण ऐसे ही आन पड़े हैं, हे परीक्षित। जो जो कन्या बढ़ने लगी त्यों त्यों बाणासुर उसे अति प्यार करने लगा। जब उषा 7 वर्ष की हुई तब उसके पिता ने उनको शोणितपुर के समीप स्थित कैलाश पर भेज दिया। उषा शिव पार्वती के सन्मुख हाथ जोड़कर बोली, हे कृपा सिंधु शिव गौरी, दया कर मुझ दासी को विद्यावान कीजिए। उषा के अति दीन वचन सुनकर शिव पार्वती जी ने उसको पढ़ाना आरंभ कर दिया। थोड़े ही समय में उसने उसको 14 विद्या का ज्ञान हो गया। यह जानकर उषा ने मन में बहुत सुख माना। अनंतर सब यंत्रों का बजाना सीख गई। एक दिन उषा पार्वती जी के साथ बीड़ा बजाकर संगीत की रीति से गा रही थी कि शिवजी ने आकर पार्वती से कहा, हे प्रिय, मैंने कामदेव को भस्म किया था, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट कर दिया है। यह कहकर शिवजी पार्वती को साथ लेकर गंगा तीर पहुंचे। वहां प्रेमातिरेक के कारण निर्मल नीर से पार्वती को अपने हाथों से स्नान कराने लगे। तदंतर आभूषण पहनाकर बड़े प्रेम में भवानी का हृदय लिंगन किया। फिर गदगद होकर डमरू बजाकर तांडव नृत्य संगीत शास्त्र की रीति से करने लगे। इस प्रकार जब शिवजी ने अपनी हृदय देवी को रिझाया तब उस यह चरित्र देखकर अपने मन में अत्यंत उत्सुकता से विचार करने लगी कि यदि मेरा भी स्वाभिमान स्वामी हो तो मैं इनके ही समान ऐश्वर्य भोगूं। आहा, पति के बिना श्री की ऐसी ही शोभा लगती है जैसे चंद्रमा के बिना यमिनी। हे परीक्षित, उषा की हृदय गति को भगवती भवानी जान गई। उन्होंने उसको बड़े प्रेम से अपने पास बुलाकर इस प्रकार कहा, बेटी, किसी बात की चिंता मत कर। तेरे लिए तेरा पति स्वप्न में आकर मिलेगा। तू उसे ढूंढवा लेना और उसके साथ सुखोपभोग लूटना। यह वर देकर
पार्वती ने उषा को विदा किया। अनंतर उषा अपने पिता के पास आई। बाणासुर उसको देख परम प्रसन्न हुआ और उसके लिए एक सुंदर महल तैयार कराया। उषा सखी सहेलियों के साथ साथ रहने लगी। हे परीक्षित, थोड़े ही समय में उषा ने 12 वर्ष में पदार्पण किया और वह पूर्ण चंद्र के समान नवयौवना में परिणीत हो गई। एक दिन पति की अभिलाषिनी उषा निर्मल नीर से स्नान कर, कंघी चोटी कर, पाटी सवार माग मोतियों से भर, अंजन मंजन कर, महाबर रचाए, पान खाए, अच्छे जड़ाऊ आभूषणों तथा चमचमाती अंचल पल्लू की साड़ी पहिर, जगमगाती कंचुकी कस, ऊपर से झल झलाती ओढ़नी ओढ़कर, सज धज लक्ष्मी की समान हंसती हंसती सखियों के साथ माता पिता को प्रणाम करने गई। बाणासुर यौवन की छटा देखकर विचार करने लगा कि अब ये ब्याहने योग्य हुई। फिर उसको विदा कर दिया। पीछे से उसके मंदिर की रखवाली के लिए बहुत से राक्षस भेज दिए। वे आठों पहर वहां रक्षा करने लगे तथा राक्षसियां सेवा करने लगी। हे राजन, उषा पति के लिए नित्य जप दान और व्रत कर पार्वती जी की पूजा करती। एक दिन वह राजकन्या रात्रि समय सेज पर अकेली बैठी मन ही मन यह सोचने लगी कि न जाने पिताजी मेरा ब्याह कब करेंगे और किस भांति मुझको मेरा प्यारा मिलेगा। यह कहती हुई उषा पति के ही ध्यान में सो गई। स्वप्न में स्वप्न में देखती क्या है कि एक पुरुष किशोर अवस्था वाला काम रूप मोहन स्वरूप पीताम्बर पहिरिए महाचंचल सन्मुख आकर खड़ा हुआ। यह उसको देखते ही मोहित होकर लज्जा ए सिर झुकाकर रह गई। उसने प्रेम रस से सनी बातें करने निकट आकर हाथ पकड़कर उसको कंठ से लगा लिया। इस तरह उसने उषा के मन का भ्रम और संकोच छुड़ा दिया। अनंतर लाज छोड़कर परस्पर दोनों सेज पर बैठ हाव भाव कटाक्ष और आलिंगन चुम्बन आदि द्वारा सुख लेने देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो ही उषा ने चाहा कि एक बार और अंक भर कंठ लगाऊं, त्यों ही निंद्रा भंग हो गई और जिस तरह हाथ बढ़ाकर मिलने को हुई उसी भांति मुरझाए कर रह गई। फणि दिन जिमी मणिहीन सुंदरी बिलख अति करुणा करे, किन बैठी किन उठी चले दारुण पीर घायल सी फिरे, लई गयु प्रीतम प्राण हरि बिनु दर्श अति छाती जरे, कुल गाव नाम न जानत को धीर मन कैसे धरे। उषा ने अनिरुद्ध जी को जब जब नहीं देखा तब हे कांत तुम कहाँ गए, इस प्रकार कहती हुई अत्यंत लज्जित हो सखियों के बीच व्याकुल हो गई। तब बाणासुर के मंत्री कुष्मांड की कन्या चित्रलेखा आचार्य सहित अपनी प्यारी सखी उषा से अत्यंत हित से पूछने लगा, प्यारी उषा तू किसको ढूंढती है? अभी तो तेरा विवाह नहीं हुआ है, फिर तू कंत कहकर किसको पुकार रही है? उषा बोली, हे सखी, श्याम वर्ण कमल के समान नेत्र पीताम्बर पहिरिए लंबी भुजा वाला, श्रिया के मन को मोहित करने वाला ऐसे किसी एक पुरुष को मैंने स्वप्न में देखा है। उसी प्रीतम प्यारे को मैं ढूंढ रही हूँ। अपना अधरा मृत पिलाकर सुख अभिलाषा को दुख सागर में पटक कर कहीं चला गया। मैं कहाँ जा पाऊं अपने विरह की पीर, किसे सुनाऊं? चित्रलेखा बोली, है उषा, मैं तेरा सब दुख दूर कर दूंगी। तेरे मन के हरने वाले को त्रिलोकी में जहां कहीं होगा
ढूंढ कर ले आऊंगी। त्रिलोकी के पुरुष लिख लिख कर दिखाती हूँ, तू उसमें चित चोर की पहचान कर बता देना, फिर ला मिलाना मेरा काम है। यह कहकर चित्रलेखा ने देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारुण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर यह और मनुष्यों के चित्र लिखे। मनुष्यों में यदुवंशी, सूरसेन ओ वसुदेव का चित्र लिखा, फिर बलराम और श्री कृष्ण चंद्र जी का चित्र लिखा, फिर प्रद्युम्न जी का चित्र लिखा। उसे देख यह मेरा ससुर है ऐसा मानकर उषा लज्जित हो गई। जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी का चित्र देख लिखा तो उषा ने सिर नीचा कर लिया और अत्यंत लज्जित हो हंसकर यह कहने लगी, हे सखी, मेरा चित्तचोर यही है, यही है। हे राजन, तब योग को जानने वाली चित्रलेखा उसको श्री कृष्ण चंद्र जी का पौत्र जान जान आकाश मार्ग द्वारा कृष्ण पालित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी एक पलंग पर सो रहे थे। उनको पलंग समेत अपने योग बल से उठाए शोणितपुर में ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्यारे का दर्शन कराया। तब प्रसन्न बचन उषा अपने गुप्त घर में अनिरुद्ध जी के साथ विहार करने लगी। थोड़े ही समय में उषा ने अत्यंत स्नेह बढ़ाकर अनिरुद्ध जी की संपूर्ण इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था। इस कारण अनिरुद्ध जी को यह सुधि न हुई कि कितने दिन व्यतीत हो गए। द्वारपालों ने उषा के इस चरित्र को जानकर बाणासुर के पास जाकर कहा, हे महाराज, आपकी कन्या को कुल को कलंक लगाने वाली कुचेष्टा हमको देख देख पड़ती है। देखते हैं कि कन्या सदा अपने मंदिर में कपाट बंद किए रहती है और भीतर कोई पुरुष हंस हंस कर बातें करता है। हे नाथ, हम लोग तो कन्या के मंदिर का अखंड पहरा देते हैं और उषा की इस प्रकार रक्षा करते हैं कि कोई मनुष्य उसे देख भी नहीं सकता। परंतु हम नहीं जान सकते कि कन्या को यह दूषण कहां से लग गया। इसका कारण क्या हुआ। कन्या को कलंक लगा सुनकर बाणासुर अति दुखित हो उषा के मंदिर में पहुंचा। वहां कामदेव देवावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध को अपनी प्यारी उषा के साथ पासों से खेलता हुआ देखकर बाणासुर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ। तब अनिरुद्ध जी बाणासुर को अनेक शत्रुओं के साथ लिए आयुध धारण किए मंदिर में आया। देखकर लोहे का परिघ उठाया, राक्षसों को मारने के निमित्त दंडधारी यमराज के समान खड़े हो गए। पकड़ने के लिए चारों ओर से आए हुए उन असुरों को अनिरुद्ध इस प्रकार मारने लगे जैसे शुकरों की रक्षा करने में मुख्य शुकर कुत्तों को मारता है। मार खाते खाते योद्धा घर में से निकल बाहर भाग गए। तब बलि नंदन बलवान बाणासुर ने अत्यंत कुपित होकर अपनी सेना को मारते हुए अनिरुद्ध जी को नागपाश से बांध दिया। उस समय अपने पति अनिरुद्ध जी को बधा देखकर महाशोक विषाद के विहल हो उषा नेत्रों में जल भरकर रुदन करने लगी। जय श्री कृष्ण। सखा हमारे, एक बात स्वामी सखा
सखा हमारे